श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम फिर आपको एक बार उन भीमबेटका की बड़ी बड़ी ऊंची चट्टानों के बीच में ले आए हैं। ये यहाँ की जो गुफाएं हैं, ये ऐसी गुफाएं हैं कि अति दुर्गम गुफाएं हैं और विश्व की प्राचीनतम गुफाओं में इनकी गिनती होती है। ये बाहर से आए हुए कुछ दर्शनार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब बैठ कर के और अपना अपना जो है थकान कम कर रहे हैं। ये देखिए कितनी विशाल गुफा है। शैल चित्रों से संबंधित बहुत सी बातें हमने पहले आपको बहुत सारे वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत किए हैं। इस जगह का जो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, इस जगह का संबंध पांडवों से है। और यहाँ पर पांडवों ने जब द्रौपदी को प्यास लगाई थी तो उनकी प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने यहाँ पर बाण मारा है और उस बाण के कारण यहाँ पर जो दिव्य जल स्रोत फूटा उसे बाणगंगा के नाम से जानते हैं। यह स्थान अति दुर्गम है। अकेले और बिना स्थानीय गाइड के यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यह घनघोर जंगलों के बीच में है। ये एक यहाँ पर दर्शक बंधु उपस्थित है, इनका परिचय जानते हैं। आइए अपना परिचय दीजिए भगवान। कहाँ से पधारे हैं आप? मैं मंडीदीप से। जी, कहाँ से पधारे? जोर से बोलिए। मंडीदीप से आया हूँ बाणगंगा देखने के लिए। अच्छा, मंडीदीप से आए हैं बाणगंगा देखने के लिए। जी, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है राजवंशकार। जी, राजवंशकार। ये देखिए कितनी गहरी गुफा है ये। यही देखने के लिए आए यहाँ से। हाँ, तो ये आपने बाणगंगा का दर्शन किया? हाँ जी, कहाँ पे है? हमें भी करवाइए। नीचे है, थोड़ा आगे। अच्छा, नीचे है बाणगंगा। तो चलिए हम इन बंधु के साथ में, क्या नाम बताया आपने? राजवंशकार। राजवंशकार के साथ में बाणगंगा का दर्शन करते हैं। चलिए, बने रहिए हमारे साथ में और करिए उस दिव्य स्थान के दर्शन जहां अर्जुन ने बाण के द्वारा पानी निकाला और द्रौपदी की प्यास बुझाई थी। ये देखिए, ये यहाँ के जो शैल चित्र हैं, काफ़ी पुराने शैल चित्र हैं। और ये यहाँ पर देखिए आप, ये दो घोड़े जैसे चिन्ह हैं। घोड़े हैं या मोर हैं कह नहीं सकते। अब इनको दर्शक लोग तय करें कि ये काहे के चित्र हैं। ये यहाँ पर जो चित्र है, बहुत सारे चित्र हैं और ये पानी या मौसम के कारण ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये ऐसे चित्र हैं जो घर में जब कोई सांस्कृतिक और मांगलिक कार्य होता है तो उसके चित्र ये आपको यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इनका वजन टनों में हो सकता है। ये देखो, यह देखिए जो हमने पहले आपको बताया कि अर्जुन ने जो बाण मारा था, उस बाण के द्वारा जो पाताल गंगा निकली थी, यह वही दिव्य स्थान है जहां अर्जुन ने बाण मार करके और द्रौपदी की प्यास बुझाई थी। यह है तो पाताल गंगा का ही स्थान, परंतु यहाँ जो आने वाले लोग हैं उनसे निवेदन है कि इस पवित्र जल में कचरा न डालें।
चट्टानें और गुफाएं देखिए, बड़ी ही विकराल बड़ी गुफाएं और बड़ी बड़ी चट्टानें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हमने ऐसा सुना है कि यहाँ पर कुछ मंदिरों के अवशेष भी हैं, तो विचार आया कि मंदिरों के अवशेषों को खोजा जाए। इधर अति दुर्गम रास्ता होने के कारण हमें अपने मार्ग में यहाँ से परिवर्तन करना होगा। ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये ऊंचा सा टीला, तो ये साधारण टीला नहीं है। यह वह स्थान है जो पहले कभी किसी मंदिर का अवशेष रहा है। अब समय के थपेड़ों के कारण यह मंदिर नहीं रहा, केवल इसके जो अवशेष मात्र हैं वही अवशेष आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे कुछ मूर्तियाँ भी हैं, उन मूर्तियों का दर्शन करते हैं और कहते हैं एक बावड़ी भी है यहाँ पर, वो बावड़ी के भी हम दर्शन आपको करवाएंगे। ये देखिए बड़ा ही विशाल मंदिर क्षेत्र रहा है ये। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर आगे मूर्तियाँ भी हैं। ये पाषाण शिल्प आप जो देख रहे हैं ना, ये पाषाण शिल्प पूरा नहीं है, ये अधूरा है। और इस प्रकार के पाषाण शिल्प मंदिर के दरवाजे के रूप में उपयोग होते रहे हैं। इसकी लंबाई जो अधूरा ये पाषाण शिल्प है, इसकी लंबाई कम से कम 3 फीट और अब इसकी ऊंचाई पता नहीं कितनी रही होगी। तो ये मंदिर का एक ही कपाट पाषाण शिल्प है। तो इस हिसाब से जिस मंदिर में ये पाषाण शिल्प लगाया गया होगा वह मंदिर कम से कम उसका दरवाज़ा 6 फीट चौड़ा रहा होगा। और ये जो देख रहे हैं ये पाषाण शिल्प, ये वाला, ये जैसे कि हमने आपको धाबला के मंदिर में बताया था, ये इस पे साधक बैठ करके और प्रसाद इत्यादि का वितरण किया करते थे, पूजन आदि करते थे। ये देखो, तो ये एक एक पाषाण शिल्प यहाँ पर बोलता है। बड़े ही सुंदर पाषाण शिल्प यहाँ पर यहाँ तहाँ बिखरे हुए पड़े हैं। ये मंदिर का स्तंभ रोपण करने वाली वो जो स्तंभ पट्टिका है, जिसे बोलचाल की भाषा में कुर्सी कहा जाता है, ये यहाँ पर स्थित है। एक स्तंभ पट्टिका ये है, दूसरी स्तंभ पट्टिका ये दिखाई दे रही है। ये देखो, अब आगे और चलते हैं कि ऐसे जो बोलते हुए पाषाण शिल्प हमें कौन कौन से यहाँ पर मिलते हैं। यह किसी अति प्राचीन मंदिर का पुरावशेष है। कितने विशाल पत्थर, ये देखिए, ये यहाँ से इसकी लगभग 5 फीट लंबाई है और चौड़ाई यदि इसकी निकालेंगे तो कम से कम 1 फीट इसकी चौड़ाई है। बड़ा ही विशाल पत्थर है ये दीवारें बनाई गई थी और अब कह नहीं सकते कि कौन से देवता को यह मंदिर समर्पित रहा है। ये इसके चारों तरफ हम देखते हैं पुरातत्व विभाग ने मार्क किया है पत्थरों को, और हो सकता है कि जिस प्रकार से आशापुरी में पुरातत्व विभाग ने
जो एक अति प्राचीन सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जो मंदिर रहा हो उसका पुनर्निर्माण पुरातत्व विभाग करवा दे। इनकी तैयारी से तो ऐसा ही लगता है। बड़े बड़े शिलाखंड हैं, कोई सा भी शिलाखंड देख लो, छोटा कोई सा भी शिलाखंड यहाँ पर नहीं मिलेगा। देखिए, ये यहाँ पर जो कुछ बंधु लोग काम में लगे हुए हैं और पत्थरों की सफाई का काम भी चल रहा है। ये देखो भाई साहब, आप इनको उठा के कहाँ ले जाएंगे? जी, इधर इधर मुँह करके बोलिए जरा जोर से। मंदिर के पास। मंदिर के पास में ले जाएंगे। अपना शुभ नाम क्या है भैया? राजा। राजा, अच्छा। भाई साहब, अपना शुभ नाम? राकेश। राकेश, अच्छा। कहाँ विराजते भैया? आशापुरी। आशापुरी विराजते हैं। भाई साहब, अपना? आशापुरी। जी, आशापुरी। आशापुरी रहते हैं। तो ये सब लोग आशापुरी के हैं। और देखिए कितना श्रम का काम कर रहे हैं, एक एक पत्थर को उठा करके और साफ करके और ये ले जा रहे हैं। अब जैसे कि पहले हमने आपको एक मंदिर के दरवाजे का कपाट यानी पल्ला बताया था, ये दूसरा मंदिर के दरवाजे का ये पल्ला यहाँ पर ये मौजूद है। इसकी वैसी ही बनावट है और उतना ही लंबा और चौड़ा भी है। इधर भी बहुत सारे पाषाण शिल्प जो है रखे हुए हैं। हम पुरातत्व विभाग का आभार व्यक्त करते हैं कि पुरातत्व विभाग ने इस तरफ ध्यान दिया और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह एक और यानी हम 2 मंदिरों के अवशेष आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर तीसरे मंदिर के अवशेष भी बता रहे हैं। यह मंदिर का जो स्तंभ है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये जो मंदिर का स्तंभ है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको इस मंदिर स्तंभ पे एक जो शिलापट्ट भी लिखा हुआ है, ये देखिए। हम बिल्कुल इसको बारीकी से बताते हैं। ये ऊपर नारियल जैसा आकार है, फिर पान के पत्ते जैसा आकार है और ये देखिए एक एक अक्षर इसका पढ़िए। ये भीमबेटका में ये प्रथम शिलालेख हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ये देखिए, भाषा पढ़ाई में नहीं आ सकती है, लेकिन हम अपने दर्शकों के सेवा में ये जो शिलालेख है इसको प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि अच्छे से आप इसे देख लें। यदि कोई पढ़ सके तो इसे पढ़ लें कि ये क्या लिखा है। ये 2 भागों में लिखा हुआ है। ये पहले ऊपर का भाग है जो अभी आप देख रहे हैं और फिर उसके नीचे का ये जो नीचे का भाग है जो अब आप देख रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, इतना समय होने के पश्चात भी यह शिलालेख यथावत है। भाषाविदों से हमारा निवेदन है कि वे इसका अनुवाद हिंदी में करके और एक नोटिस बोर्ड यहाँ पर अवश्य लगाएं। यह जो शिलाखंड आप देख रहे हैं ना, ये शिलाखंड मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। ये देखिए, तो यह किसी मंदिर के मुख्य द्वार का शिलाखंड है। यह
या तो मंदिर की सीढ़ी हो सकती है और या फिर ऐसा स्थान हो सकता है जिस पे पुजारी बैठ कर के और भक्तों को भगवान का प्रसाद इत्यादि देते रहे होंगे। ये जो शिलाखंड यहाँ पर है, ये वाला शिलाखंड है ना, ये वो मंदिर के कपाट जहाँ पे लगाए जाते हैं, ये मंदिर के कपाटों को लगाए जाने वाला शिलाखंड है। ये यहाँ से ऐसा देखिए, ये देखो, तो इसको बोलचाल की भाषा में, जो गांव की बोलचाल की भाषा होती है, इसमें इसको बारकस कहा जाता है। यह मंदिर की बारकस है। ये देखो, इसी प्रकार से कोई ना कोई शिलाखंड किसी न किसी काम में लगाया जाना रहता है। फिर एक और उसी प्रकार का यह शिलाखंड यहाँ पर है। संभवतः सीढ़ी हो या बैठकर प्रसाद बांटने का स्थान हो, कह नहीं सकते। अब हम आपको इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करा रहे हैं। उसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पर एक दिव्य बावड़ी भी है। कहते हैं कि इसी बावड़ी के जल से संत महात्मा लोग स्नान करते थे और भगवान का भजन पूजन भी किया करते थे। ये वही बावड़ी है जिस बावड़ी में, ये देखिए, बावड़ी का जैसे चुनाव होता है, ठीक वैसा ही चुनाव यहाँ पर पत्थरों का भी किया गया है। कभी इस बावड़ी का अपना एक अलग वैभव रहा होगा, यहाँ पर मंत्रों का गुंजार होता होगा और ईश्वर का जय घोष होता होगा। आज यह बावड़ी जंगल में अपने उस अतीत को याद करती होगी। ये जो दर्शक बंधु है, ये जलपान कर रहे हैं। यहाँ का बड़ा अमृत जैसा जल है इस जगह का, और मन तो हमारा भी है कि हम भी जलपान करें। ठीक है, जय हो भगवान, जय हो नारायण, जय हो नारायण। नमस्कार दोस्त, अब हम आ गए हैं उस मंदिर के गर्भगृह में। ये देखिए, ये कैसी सुंदर निर्माण शैली है। ये किसी मंदिर का स्तंभ है। यह मंदिर, इसमें 6 स्तंभ हैं। ये पहला स्तंभ है और इसके बाद में यह दूसरा स्तंभ है। ये यहाँ पर, ये देखो, ये, और फिर ये तीसरा स्तंभ है ये, और ये यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शिलाखंड, यह मंदिर का ऊंचा कलश रहा है कभी। ये देखिए, ये मंदिर का बहुत ऊंचा कलश कभी रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने ये स्तंभ आपको बताए, 3 स्तंभ बता दिए हैं। हाँ, ये
चौथा स्तंभ है ये यहाँ पर। ये देखो, जहाँ अच्छे से दिखाने का बन जाता है वहाँ हम अच्छे से दिखा देते हैं। अब ये यहाँ पर ये पांचवा स्तंभ है। ये पुष्प पंखुड़ियाँ बनी हुई है, इसमें कितना स्पष्ट दिख रही है। और ऐसे ही यह छठा स्तंभ अब आपके सामने है। तो इस प्रकार से यह पूरा मंदिर जो है यह 6 स्तंभों के ऊपर टिका हुआ था कभी। अब हम उन दिव्य देव प्रतिमाओं के आपको दर्शन करा रहे हैं। यह मंदिर वस्तुतः भगवान शंकर जी को समर्पित है। यह भगवान शंकर जी के नंदीगण महाराज हैं। ये देखिए कितना विशाल नंदी है। और यह भगवान शिव जी की जो है, शिव जी का लिंग है ये यहाँ पर। और ये जलाधारी है। क्या है कि यहाँ पर 2 जलाधारी हैं। हो सकता है कि 2 शिवलिंग स्थापित किए गए हों। ये जो पाषाण शिल्प आप देख रहे हैं, जब मंदिर के ऊपर शिखर रखना होता है तो सबसे पहले इसी प्रकार का पाषाण शिल्प वहाँ पर लगाया जाता है। फिर ये जो बीच में ये जो गड्ढा देख रहे हैं आप, इस गड्ढे में मंदिर का जो प्रधान कलश होता है उस कलश की स्थापना की जाती है। जैसा कि हमने ढाबला गांव में एक छोटी सी चट्टान के ऊपर रेखा चित्र अंकित देखे, वहीं पर ये भीमबेटका में ये जो पाषाण खंड है इस पे आप ये देख सकते हैं कि ये कोई स्पष्ट रेखा चित्र बना हुआ है। मैं पुरातत्व विभाग से मेरा आग्रह है कि इस पत्थर को यहाँ से निकलवा कर और संरक्षित करने का कष्ट करें। ये यहाँ पर रेखा चित्र ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये रेखाएं आई हैं। ये देखो, ये इसी प्रकार से ये संभवतः किसी मंदिर के नक्शे हैं। और यहाँ से लोग जो आते जाते रहे हैं इस कारण ये अब बहुत सारे मिट गए हैं। तो ये भीमबेटका वो जगह है जहाँ पर शैल चित्रों के साथ साथ रेखा चित्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखिए, ये कितने सारे रेखा चित्र हैं। बस देखने के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए। ये देखो, ये देखें, ये तो लकड़ी पड़ी हुई है। ये देखो, ये बहुत सारे रेखा चित्र हैं। इधर ये भी कुछ बना हुआ है। ये पता नहीं यह आधुनिक लिपि में किसी ने लिख दिया है या प्राकृतिक पुरानी लिपि में है। तो बंधुओं, आज हमने भीमबेटका के इन दुर्गम शैल चित्रों के साथ अति दुर्गम स्थान में आपको भगवान शिव जी के दर्शन कराए और यहाँ जो पुरातत्व महत्व के मंदिर हैं उनका अवलोकन कराया। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में यदि आपको भी कभी समय मिले तो ये जो माता बाणगंगा है इसका अमृत तुल्य
जल आकर के आप भी पान करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।